अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कड़ी और पकौड़ा बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। ये सालन इतने मज़े का लगता है, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप इसे खाएंगे तो आप इसे दूसरी दफ़ा ज़रूर ट्राई करेंगे। आप इसे चपाती के साथ खा सकते हैं या उबले हुए चावलों के साथ आप इसे खा सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे आप इसके साथ खा सकते हैं। और यकीन करें बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी सबसे पहले हमने एक मिक्सी में ले लेना है 1 किलो के करीब दही। मेरे पास हम ये दही से लस्सी बनाएंगे इसकी, और फिर इसके साथ कड़ी बनाएंगे। अगर आपके पास सिंपल लस्सी है तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं। यहाँ हमने ले लिया 1 किलो के करीब दही और तकरीबन आधा पाव के करीब इसमें बेसन शामिल करना है। बेसन ज़्यादा शामिल नहीं करना, उसके साथ एक तो कड़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है और उसका टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आपने इतनी ही मेजरमेंट रखनी है बेसन की और इसमें ऐड कर देना है, और हमने मिक्सी को यहाँ पे चला देना है। आप बीटर के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ये है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है और मिक्सी में बहुत अच्छे से ग्राइंड भी हो जाता है। दही है तो इस ज़ाहिर है वो अच्छे से ग्राइंड करना पड़ता है। ये इस तरह अच्छे से इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। बेसन उतना ही आपने लेना है जितनी मैंने आपको मेजरमेंट बताई है। उसके बाद एक कढ़ाई के अंदर हमने कुकिंग ऑयल या घी शामिल कर देना है। फ्लेम यहाँ पे हमने हाई कर देना है। उसमें हमने शामिल कर देने हैं प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक कूट के शामिल कर दें और इनको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इस तरह से ये प्याज शामिल कर दिए। उसके बाद हम शामिल करेंगे टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर पील ऑफ करके शामिल कर दें। प्याज को बारीक बारीक काट के शामिल कर दें। इनको हमने फ्राई करना है। जब तक ये सोते होते हैं तब तक के लिए हम इनसे वेट करेंगे। जी देखें यहाँ पे जो है हमारे प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो गए, तो इसके अंदर हम स्पाइसेस शामिल कर देंगे, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, और उनको अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि ये जो मसाला है हमारा अच्छी तरह से भून जाए। इस तरह से ये देखें माशाल्लाह से इतना अच्छा सालन बनता है। आप इसे ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। इस तरह से जब हमारा सालन इस कंडीशन में आ जाए, थोड़ा सा पानी शामिल कर दें और थोड़ी देर के लिए वेट करें जब तक कि ये अच्छे से भून नहीं जाते। उसके बाद जो हमने दही के अंदर जो बेसन शामिल किया था वो इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ा सा पानी और शामिल कर दें ताकि ये लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पक जाए। इसको हमने लो फ्लेम पे कुक करना है, हाई फ्लेम इसका नहीं रखना। इस तरह से थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे इसमें इस तरह से, और उसको बिल्कुल लाइट फ्लेम पे हम इसे आहिस्ता आहिस्ता कुक करने के लिए रख देंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आ रही है अभी से। लेकिन अभी ये सालन तो स्टार्ट में है, ये कच्चा है, लेकिन जब पक जाएगा तो आप यकीन करें बहुत ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट लगता है। थोड़ा सा पानी और शामिल कर दें और फ्लेम हम इसका लो कर देंगे। इससे पहले हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी। शान वालों की थी हमारे पास, हमने वो शामिल कर दी। अगर आप लोगों के पास घर की सूखी हुई मेथी है तो आप वो शामिल कर दें। इस तरह से ये इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे कसूरी मेथी। ये कड़ी के अंदर ज़रूर मस्ट होती है, इसके साथ ही तो इसका अच्छा टेस्ट आता है। और सब्ज़ मिर्चें धो के अच्छे से वॉश करके आप चाहें तो दरमियान से कट लगा के भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह से शामिल कर दी और अब यहाँ पे हम इसका फ्लेम लो कर देंगे ताकि आहिस्ता हल्की आंच पे ये जो है पक जाए और सब जो मसालों का है वो अच्छी तरह से टेस्ट आ जाए इसमें। इस तरह से देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आ रही है अभी से। जी इस तरह की कंडीशन में अब हमने इसका फ्लेम लो कर देना है। और आपको बार बार मैं ये बता रही हूँ कि आपने इसमें फ्लेम हाई नहीं रखना और पानी ज़्यादा ऐड करना है ताकि हल्के फ्लेम पे ये आहिस्ता आहिस्ता पकती जाए और उसका बिल्कुल बहुत अच्छा फिर ही टेस्ट आएगा जब ये ज़्यादा टाइम के लिए पकेगी। जब हम इसमें बेसन ज़्यादा ऐड कर देंगे ना तो वो ये होता है कि बेसन जो है वो जल्दी गाढ़ा हो जाता है और कड़ी का बिल्कुल वो टेस्ट नहीं आता जो कि इसका ओरिजिनल टेस्ट होता है। तो आपने फ्लेम लो रखना है और बेसन की जितनी मैंने मेजरमेंट आपको बताई है आपने उतनी ही ऐड करनी है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है इसकी, और ये सालन इतने मज़े का बना था, यकीन करें मेरा तो फेवरेट है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे एक दफ़ा। दूसरी साइड पे ज़ाहिर है कड़ी में पकोड़े शामिल करने हैं तो पकोड़ों का सालन जो मिक्सचर है वो रेडी कर लेंगे। प्याज, आलू, सब्ज़ मिर्च, पकोड़े तो सबको बनाने आते ही हैं। कसूरी मेथी शामिल कर देंगे, नमक, सुरख मिर्च वो शामिल कर देंगे, सूखा धनिया शामिल कर देंगे। इस तरह से पकौड़ों की रेसिपी तो सबको मालूम ही होती है, उसका क्या किसी को बताना होता है। इस तरह से ये देखें स्पाइसेस ऐड कर दें। ज़्यादा इसमें नमक शामिल नहीं करना, बहुत ज़्यादा मिर्ची शामिल नहीं करनी, क्योंकि जो हमारी कड़ी है उसके अंदर भी स्पाइसेस है ना, तो इसके अंदर जब हम स्पाइसेस ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो वाला टेस्ट नहीं आता। उसके अंदर भी थोड़े मीडियम स्पाइसेस, इसके अंदर भी, ताकि जो लेवल है वो दोनों का इक्वल हो जाए। इस तरह का देखें माशाल्लाह से पकौड़ों का मिक्सचर रेडी हो गया। और जी दूसरी साइड पे पैन में हमने ले लिया है कुकिंग ऑयल और उसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और हम पकोड़े बनाने अपने स्टार्ट करेंगे। इस तरह से बारी बारी जो हैं सारे पकोड़े शामिल कर दें और जो अच्छी तरह से कुक हो जाएं तो हम इन्हें निकाल लेंगे बाहर।
ये जी इस तरह से माशाल्लाह इतने मज़े का सालन आपने ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना है, उसका रिव्यू मुझे ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये सालन किस तरह का लगा था। उबले हुए चावलों के साथ भी कई लोग खा लेते हैं, कई लोग चपाती के साथ इसको खाना मतलब उनको इस तरह का टेस्ट उनका अच्छा लगता है। तो ये इस तरह के रेड रेड गोल्डन कलर के हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं और हमने इनको निकाल लेना है एक डिश में। इस तरह करके सारे पकोड़े आप निकाल लें। ये जो कड़ी है तकरीबन घर के 10 अफराद के लिए काफ़ी होती है, 1 किलो दही की, जितनी मैंने आपको मेजरमेंट बताई है, ठीक है। आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई। ये देखें हमारी कड़ी जो थी वो बन के रेडी हो गई थी। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पकोड़े, ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे गरम मसाला। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है, कितना अच्छा कलर आया है इसका। जी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अच्छा सा, और एक अपना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।